वेलकम टू एग्जाम पैड दोस्तों। एग्जाम पैड चैनल में आप लोग का स्वागत है। पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन यहाँ कराई जा रही है। किसी भी स्टेट्स के पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन है। 2020 में आपका सिलेक्शन होगा आप कंफर्म। तो आइए हमें HCF और LCM पढ़ते हैं। LCF और LCM जो मैथ्स की क्लासेस डेली यहाँ पे चलती है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और लोवेस्ट कॉमन फैक्टर या लीस्ट कॉमन फैक्टर करते हैं। और एक फार्मूला आप नोट कर लीजिए, बस केवल एक फार्मूला। दो व्यंजकों के LCM में HCF में संबंध, प्रथम व्यंजक गुणे दूसरे व्यंजक बराबर म से गुणे ल से। दोस्त पहले वीडियो को पूरा बने रहिए आप। आपका क्लास जो है 8 बजे मिल रही है। प्रीवियस क्लास जो है आपको 7 बजे शाम को मिल जाया करती थी। आपको लाइव चैट का मौका मिला है तो आप कृपया वीडियो के साथ बने रहें और कमेंट करते रहें। अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर करें जिससे आपके लिए डेली क्लास यहाँ पे उपलब्ध हो पाए। जैसे मान लीजिए प्रथम व्यंजक मान लीजिए ए हो, सेकंड दूसरा व्यंजक बी हो, इन दोनों का मल्टीप्लाई उसकी HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और LCM लिस्ट कॉमन फैक्टर के मल्टीप्लाई के बराबर होता है। ये रूल है, ठीक है। आइए हम क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं। जैसे मान लीजिए पहला क्वेश्चन दिया गया, यहाँ पे बेसिक टू हाईएस्ट एकदम बेस से लेके टॉप लेवल के क्वेश्चन कराए जाएंगे जो आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है दोस्तों, आप बने रहिए। जैसे x+1 और दूसरा व्यंजक है x² - 1 का ल स तथा म स ज्ञात करें। ल स म मतलब लघुत्तम समापवर्तक और म स महत्तम समापवर्तक। तो जैसे पहले आपको पता होगा यदि कोई व्यंजक दिया हो तो उसका गुणनखंड किया जाता है, फैक्टर किया जाता है। फैक्टर आपको पता होगा। x+1 है तो x+1 तो x+1 ही रहेगा, इसका फैक्टर हो गया। और x² - 1 का फैक्टर x+1 इंटू x-1 होगा। कैसे? आपको पता होगा a² - b² का फार्मूला पढ़े होंगे आप। नहीं पढ़े हैं तो अलजेब्रा की दोनों क्लास आप जाके हमारी देखिए। पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम जो प्लेलिस्ट वहाँ जाइए, अलजेब्रा की फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास देखिए, उससे आपको कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, मैथ की क्लास देखते रहेंगे आप, कंफर्म हो जाएगा। सभी फार्मूले डिस्कस कराए गए। तो आइए यहाँ पे कैसे हम HCF यानी म से निकालेंगे। म से किसको कहते हैं भाई? वह गुणनखंड गुणज होता है, यानी दोनों का लघुत्तम गुणज होता है म से। जो दोनों में विद्यमान हो, जो दोनों में कॉमन हो, जो दोनों गुणनखंड में कॉमन हो, वही तो म से होता है। तो कॉमन क्या है आपको दिख रहा? कॉमन क्या है भाई? x+1 ही तो कॉमन है दोनों में। आपको ये दिमाग मत लगा लेना कि x है ये x है, ये कॉमन नहीं होता है। वो पता है ना, मल्टीपल फंक्शन जो मल्टीप्लाई फंक्शन है, x+1 इंटू 1 कर दो ऐसे करके, और x+1 इंटू x-1, तो यही तो फंक्शन है जो दोनों में विद्यमान है। तो यही क्या हो जाएगा? म से। x+1 क्या हो जाएगा? म से। जैसे आ जाओ यहाँ पे देख लो, यदि 4 का रहता है और 4 6 क्या कह जाए म से और ल से लगाने को, तो 4 का गुणनखंड क्या हो जाएगा? 2 इंटू 2, और 6 का 2 इंटू 3। जिसका म से दोस्त क्या होता है? 2 ही तो होता है। तो म से और ल से क्या होता है? जो कॉमन होता है उसको एक बार लिखा जाता है, जो कॉमन नहीं होता उसको भी काउंट कर लो। वही हो गया ल से, बराबर। ल से इसका 12 हो जाएगा। तो वैसे ही यहाँ पे आ जाओ, ल से देख लो। जैसे पता है आपको कि x+1 दोनों में कॉमन है, तो इसको एक बार लिख ली, x+1 इंटू x-1, इसको लिख ली। अब देखो यहाँ पे अभी ल सा ये हो गया, लेकिन ऑप्शन में कभी कभी नहीं दिया रहता है तो इसको क्या दे देगा? अब इसको फिर से सॉल्व कर देगा, x-1 कर देगा। इसको लिख सकते हो ना, a+b, a-b को x² - 1 कर दो, a² - b² फार्मूले पे। इतना तो पता ही हो आपको। नहीं पता तो वीडियो देखो यार प्रीवियस में दी जाएगी, वहाँ से आपको एकदम बेसिक टू बेसिक कन्फर्म हो जाएगा। तो आइए हम लाइव चैट है दोस्तों, आप क्वेरी अपनी पूछ सकते हो यहाँ पे। अपनी जो भी क्वेरी करो तुरंत। यहाँ पे देखो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बेस टू हाईएस्ट लेवल का है। x+1 और x-1 का ल से क्या होगा? ऑप्शन दे रखा है दोस्त, A B C और D ऑप्शन है आपके लिए। फटाफट आंसर करो आप लोग। फ्रैक्शन भी दिखा दे रहा आपको। लाइव चैट है ना भाई दो। तो दोस्त जैसे आपको पता होगा x+1 और इसको पहले गुणनखंड करना होता है, तो आपको बताया गया था a³ - b का फार्मूला क्या होता है? a³ + b³ का फार्मूला, इसको a⁻3 तो कह ही सकते हो। तो a + b दूसरे ब्रैकेट में a² - ab + b² होता है ना। तो उसी पे देखो इसको कर दिया गया है। क्या कर दिया गया इसको? a+b a² - ab + b², उसी पे इसको तोड़ दिया गया, x+1 x² - x+1। और दूसरे व्यंजक को देखो, दूसरा व्यंजक क्या था आपका? दूसरा व्यंजक यही तो है, x² - 1, तो इसको भी a³ - b³ के फॉर्म पे तोड़ दिया गया, जिसमें a - b के रूप में इसको x-1 कर दिया गया, x² + ab मतलब x+1 कर दिया गया। दोस्त आपको समझ में तो आ रहा होगा।
नहीं आ रहा तो प्लीज़ यार लाइव चैट है, कमेंट करो वहाँ पे, अगली वीडियो में हम आपके लिए बेटर करेंगे, जिससे आपका कन्फ्यूजन तुरंत सॉल्व करेंगे लाइव चैट में तुरंत। तो आप कमेंट करिए, प्रॉब्लम हो तो कमेंट करिए। देखो दोस्त, ल से क्या कहते हैं? ल से जो दोनों में विद्यमान हो। दोनों में विद्यमान क्या? दोनों में विद्यमान है वो चीज़, और जो नहीं है, दोनों में जो विद्यमान है उसको एक बार लिखते हैं और जो नहीं है उसको भी लिख लेते हैं। तो भाई इसमें कोई भी फंक्शन जो है दोनों में कॉमन नहीं है, कॉमन नहीं है ना, यानी सब कुछ का मल्टीप्लाई इसका ये फंक्शन भी लोगे, ये फंक्शन भी, ये फंक्शन भी, ये फंक्शन, यानी ये फंक्शन भी मल्टीप्लाई करोगे। तो डायरेक्ट हम यहीं से ले लेते हैं, क्योंकि हम यहाँ से लेके फिर कैलकुलेशन पे जाएंगे, तो उससे परेशान होने की जरूरत नहीं। बात वही है, एक्स प्लस वन और एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस वन एक्स क्यूब माइनस वन लेते हैं दोनों फंक्शन। इन दोनों को देखो, एक ब्रैकेट में क्या है ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी, तो इसको हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म पे, यानी एक्स पावर सिक्स माइनस वन हो जाएगा। थोड़ा सा क्विक सोचिए, सोचने की क्षमता बढ़ाइए। हाई स्कूल स्टैंडर्ड है, लेकिन आप क्या पॉलिटिकल इंट्रेंस एग्जाम नहीं देने जा रहे हैं, वहाँ पे थोड़ा टाइम ड्यूरेशन का भी ध्यान रखना आपको। बड़े बड़े क्वेश्चन ये तो बहुत छोटा है, और मिलेंगे क्वेश्चन अभी देखिए क्या। तो दोस्त यहाँ पे हो जाएगा आपका एक्स पावर सिक्स माइनस वन। किसी को नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट करिए आप, फिर से हम समझाते हैं आपको। देखिए दोस्त, जैसे है इसको लिख सकते हो आप ए क्यूब प्लस बी क्यूब के फॉर्म में, इसको ए क्यूब माइनस बी क्यूब के फॉर्म में लिख सकते हो। यहाँ से क्या भाई, जो दोनों में कॉमन हो उसको लिखा जाता है, और जो नहीं है उसको जो दोनों में कॉमन है उसको एक बार लिखा जाता है, जो नहीं है उसको मल्टीप्लाई कर लिया जाता है। तो यहाँ पे कोई भी फंक्शन कॉमन नहीं, यानी इन दोनों का मल्टीप्लाई ही एलसीएम होगा। यही तो कहना चाहता है, इन दोनों का चारों का मल्टीप्लाई करोगे, बात वही आएगा। इन दोनों का कर लेते हैं सीधे सीधे, कर लिए भाई, आ गया। अब इसका मसा अगर पूछ दे दोस्त, अगर इसका मसा पूछ दे आपसे, तो आप क्या करोगे? परेशान होगे। इसका मसा क्या होगा? मौसा भी तो पूछ सकता है, तो मौसा दोस्त तो वन होगा, इसमें कोई भी कॉमन नहीं है, यानी मौसा क्या हो जाएगा? वन हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है एक्स स्क्वायर माइनस वन, देखिए सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा चेंज हुआ है। एक्स क्यूब प्लस वन एक्स माइनस क्यूब है उनका लस एलसीएम। अब यहाँ पे आप सोचेंगे क्या होगा, तो यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर माइनस वन को लिख सकते हैं एक्स प्लस वन एक्स माइनस वन, और दोनों फंक्शन तो आपको बताया गया है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब के फॉर्म में लिख दो आप, एक्स प्लस वन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, और ए क्यूब माइनस बी क्यूब के फॉर्म पे ये चीज़ आप लिख दोगे। इतना तो समझ में आ गया दोस्त, फिर से देख लो। पहले फंक्शन को क्या किया, पहले फंक्शन को ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म पे तोड़ दिए, ए प्लस बी एक ब्रैकेट में ए माइनस बी। फार्मूला तो पता ही होगा, नहीं पता तो आप जाइए अलजेब्रा क्लास देखिए यार, मैथमेटिक्स की 3 लेक्चर हो चुके हैं, उसको देखिए आप, और वहाँ पे कमेंट करिए नहीं समझ में आ रहा है। और यहाँ पे देखिए इसको क्या किया गया, नीचे वाले फंक्शन को लिख दिया गया किस फॉर्म पे, ए प्लस बी दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और इसको ए क्यूब माइनस बी क्यूब के फॉर्म पे तोड़ दिया गया। इतना तो कंफर्म होगा। फार्मूला नहीं याद हो दोस्त, मेरी प्रीवियस वीडियो जाके देखिए आप लोग, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एलसीएम में काफ़ी कन्फ्यूजन होगा स्टूडेंट्स को। क्या करेंगे कि भाई ये कोई भी फंक्शन कॉमन नहीं, कहेंगे वो कि कोई भी फंक्शन कॉमन नहीं, यानी सबका मल्टीप्लाई करना है। दोस्त सबका मल्टीप्लाई आपको नहीं करना है। यहाँ पे ए फंक्शन इसमें है और ए फंक्शन इसमें है, तो ये दोनों कॉमन हो जाएंगे। आइए हम समझाते हैं डिटेल में, कोई दिक्कत नहीं, हम डिटेल में समझाते हैं आपको, छोड़िए। आप एलसीएम जब बेसिक मैथ्स का निकालते थे, जैसे 2 4 6 का निकालते थे, तो ऐसे कॉमन ले लेते थे, तीनों को लिख देते थे, एक यूनिट से डिवाइड करते। तो आइए हम उसी फंक्शन पे काम करते। ये 3 व्यंजक है, इन तीनों व्यंजक को लिख दिए भाई। एक्स प्लस वन से तो कट रहा होगा, क्योंकि एक्स प्लस वन इसमें भी विद्यमान है, एक्स प्लस वन इसमें भी विद्यमान है, कट जाएगा, एक्स माइनस वन बचेगा। यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। थोड़ा सा डीप में सोचिएगा, तो डीप में थोड़ा सोचिएगा, क्योंकि इसको देखिए ये लिखा जा सकता है, इसमें जब डिवाइड करोगे तो एक्स माइनस वन बचेगा ना, तो वही लिख दिया गया। जैसे आप बेसिक करते हो यार, एलसीएम निकालते हो लस, यहाँ पे इसको ये लिखा जाएगा, इसमें जब एक्स प्लस वन से डिवाइड करोगे तो ये फंक्शन बच जाएगा आपका, और यहाँ पे डिवाइड नहीं होगा, ये लिख दिया जाएगा, क्योंकि इसमें देखिए एक्स प्लस वन नहीं है। फिर क्या करेंगे, अब बच गया ये फंक्शन, बच गया। अब ये किससे कटेगा भाई, एक्स माइनस वन से, देखो ये भी कट रहा है, और ये एक्स माइनस वन इसमें भी विद्यमान है ना, इसमें विद्यमान, देखिए यहाँ पे है विद्यमान। दोस्त डिवाइड कर दो, फिर ये फंक्शन आपको मिल गया। देखिए थोड़ा डेप्थ में सोचिए दोस्त,
तो यहाँ पे देखिए ये दोनों फंक्शन एकदम सिमिलर नहीं, यानी अलग अलग कटेंगे, अलग अलग डिवाइड कर दिया गया दोनों फंक्शन। इतना समझ में आ गया। तो यहाँ से देखिए यही तो लसा होता है, इसी का मल्टीप्लाई टोटल का, इसी का मल्टीप्लाई आपको लसा होता है। अब लिख दीजिए, लिख दीजिए क्या आ गया लास्ट में आके यक्स लिख दो भैया, लिख दिए। अब देखो इन दोनों को ले लेते हो तो यक्स क्यूब प्लस 1 मिल जाता, और इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या होता है, यक्स क्यूब माइनस 1 होता है, यानी ए क्यूब माइनस बी क्यूब के फॉर्म पे, ए क्यूब माइनस बी क्यूब और ए क्यूब प्लस बी क्यूब के फॉर्म पे। दोस्त समझ में तो आ रहा होगा आपको। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिएगा आप, यहाँ से क्या कर देते हैं हम लोग, एक ब्रैकेट में क्या ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे कर सकते हैं, यानी एक्स घाते 3 के घाते 2 करेंगे तो एक्स घाते 6 हो जाएगा, 1 के घाते 2 करेंगे तो 1 ही रहेगा, तो एक्स क्यूब माइनस 6 हो जाएगा। अब आप थोड़ा सा कन्फ्यूज हुए होंगे कि पहले क्वेश्चन में भी यही आ गया था और इसमें भी यही आ गया। देखिए पहले क्वेश्चन में भी यही आंसर आ गया था, इसमें भी आ गया था, लेकिन व्यंजक अलग अलग। तो दोस्त ऐसा होता है, कैसे हुआ है एक्सप्लेनेशन आपको कराया गया। तो ऐसे क्वेश्चंस को जिसमें एक कॉमन रहे, अगर अलग अलग तो उनको कॉमन ले लिया जाता है, यानी एक्स प्लस 1 को ले लिए होते यदि आप, ठीक है, विद्यमान है ना इसमें किसी एक में हो तब भी ले लीजिएगा, और ठीक है क्योंकि यहाँ एक्सप्लेनेशन दिखाया गया इसका, तो आप कन्फ्यूजन में मत रहिएगा। आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन बिना किसी देरी का, म से क्या होगा। इसमें पूछा गया म से क्या होगा, एक्स क्यूब माइनस 1 और ये फंक्शन है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्त, आप पहले कमेंट करो, आप कमेंट करो, हम रुकते हैं आपके लिए 30 सेकेंड। सॉल्व करो फटाफट, बहुत लाजवाब क्वेश्चन है दोस्त। अरे सफलता तो मिलेगी, 10 मिनट रुक के तो देखो, डेली चैनल आपके लिए तैयार है, कमेंट तो करके देखो यार दोस्त। आप लोग, ये आप लोग बने रहोगे तभी तो हम करेंगे आप। तो ये बहुत वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आइए हम डिस्कस करते हैं बिना किसी दे। ये पहले फंक्शन का तो आप बहुत ईजिली कर दिए होंगे भाई, बताया भी गया आपको प्रीवियस वीडियोज़ में, बहुत ईजिली। ए क्यूब माइनस बी क्यूब के फॉर्म पे तोड़े आप ए माइनस बी, और ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म पे तोड़ दिए। लेकिन इसका कैसे करोगे, इसमें तो कोई कॉमन ही नहीं मिल रहा, इसका गुणनखंड ही नहीं पड़ा है। तो इसके देखिए, इसका गुणनखंड करने के लिए थोड़ा सा थिंकिंग करना पड़ेगा आपको। क्या थिंकिंग करना पड़ेगा, क्या थिंकिंग करना पड़ेगा, देखो दोस्त इसमें आप थोड़ा सा सोच सकते हो कि हम देखिए ए बी क्यूब मिल सकता है, बी क्यूब मिल सकता है, बी स्क्वायर और यहाँ से ए स्क्वायर। तो हम सोचते हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में अगर चला जाए ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो हम इसका गुणनखंड कर सकते हैं। आइए हम क्या करते हैं फिर क्यों करना पड़ता है, अगर हमको इस फॉर्म में ले जाना होगा तो क्या करना होगा, इसका ए स्क्वायर करोगे तो 2ab के लिए क्या चाहिए होगा, और इसको b मान रहे हो तो b के लिए 1 हो जाएगा, a की वैल्यू एक्स स्क्वायर कह दिए, और 2 यानी 2x स्क्वायर तो चाहिए दोस्त, इसके साथ 2x स्क्वायर प्लस 1 चाहिए, तभी तो ये फंक्शन बनेगा एक स्क्वायर के फॉर्म में। तो यानी 2x स्क्वायर क्या करेंगे, हम जोड़ देंगे और घटा देंगे। समझ गए बात, क्यों जोड़ा घटा गया है, यहाँ देखिएगा 2x स्क्वायर जोड़ दिया गया और 2x स्क्वायर घटा दिया गया। और हम 2x स्क्वायर माइनस वाले फंक्शन को छोड़ देंगे, क्योंकि इसके साथ मिल के हमको एक व्यंजक एक गुणनखंड बनाने में सहायता करेगा। हम ले लेंगे प्लस वाले, क्योंकि प्लस फॉर्म में हमको जाना है, प्लस वाले को ले लिया और इसको उठा के भैया यहाँ पे लिख सकते हो, लिख दिए। और इन दोनों को सॉल्व करके हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस, लिख सकते हो आप। इतना तो समझ गए होगे आप, समझ गए दोस्त। इसको अब देखो ए स्क्वायर हो गया, 2a और b की वैल्यू 1 है तो 1 की मल्टीप्लाई होगा तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब इसको क्या लिख सकते हैं हम, इतने को क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी का स्क्वायर, a की वैल्यू क्या है एक्स स्क्वायर, अब b की वैल्यू 1 है, इसका स्क्वायर कर दी और इसको वैसे के वैसे ही रख दी। देखिए बहुत गुणनखंड थोड़ा लेंथी हो रहा है, परेशान हो रहे होगे। अब देखो इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म पे तोड़ देते हैं, तो ए स्क्वायर मीन्स ए प्लस बी और ए माइनस बी होगा, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस 1 की ए हो गया और बी की जगह एक्स, यहाँ पे देखिए हो गया दोस्त, ये तो हो गया गुणनखंड। अब देख लीजिए यहाँ पे आएगा मज़ा, पहले वाले का गुणनखंड ए हो गया, दूसरे वाले का भी सॉल्व किया आप, ए हो गया, ये चीज़ जो सॉल्व किया आप, ठीक है। अब आते हैं बात महसा की। महसा किसे कहते हैं दोस्त, जो दोनों व्यंजकों में कॉमन हो, जो फंक्शन दोनों व्यंजकों में कॉमन हो, यही तो कॉमन है दोस्त। देखो ध्यान से देखो, है ना कॉमन, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स
1 क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा सही होगा दोस्त, ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। करिए आप सॉल्व, इजीली कर पा रहे हो, समझ में तो आ रहा है, नहीं आ रहा तो कमेंट करो यार, लाइव चैट मिल रहा है दोस्त, प्लीज़ यार आप लोग करो, तैयारी तो करनी पड़ेगी। ये देखो बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। 3, 5, 8, 9 से विभक्त होने वाली न्यूनतम संख्या जो पूर्ण वर्ग है, वह न्यूनतम संख्या जो पूर्ण वर्ग है, न्यूनतम संख्या जो पूर्ण वर्ग है, इनसे विभक्त हो ना, इनसे विभक्त हो यानी इनसे बड़ी हो, इनसे बड़ी हो ना, तो एलसीएम में तो बड़ा मिलता है, एलसीएम में तो विभक्त करना पड़ता है, इतना तो थिंकिंग आना चाहिए आपको, एलसीएम में ही तो वो छोटी छोटी संख्या जिससे जिनको ये सभी विभक्त, यही तो होती है। तो आइए हम उन संख्या को निकाल लेते हैं भैया, वो संख्या निकाल लेते हैं, एलसीएम तो निकालना है, इनका एलसीएम निकाल दो भैया। एलसीएम देखो 3, 5, 8, 9, तो 3 से डिवाइड कर दो, एलसीएम तो निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। देखो एलसीएम यहाँ पे निकल के होगा, फास्ट पढ़ा रहे हैं थोड़ा हम, एलसीएम देखो ये निकल गया, इसी का मल्टीप्लाई तो एलसीएम कहलाता है। देख लो दोस्त 3, 5, 8, 9 होता है, यहाँ पे छोटी संख्या से हम डिवाइड करते हैं, 3 से डिवाइड किए तो ये कट गया, 5 बचा, 8 बचा, 9 को डिवाइड किए 3 हो गया, 3 से फिर किए 1 हो गया, 5, 8 बचा तो 5 से फिर किए 1 बट टाइम से गया। अब कोई देखो फंक्शन नहीं बचा, 2 से करने का कोई मतलब तो नहीं करेगा नहीं, 8 से हम सीधे कर देते हैं, 1 आ जाएगा, सब 1 हो गया, सबका सब 1 हो गया, ठीक। अब देखो तो यही तो हो गया भाई, यही तो आपका हो गया एलसीएम मल्टीप्लाई इसका, वो 3, 3, 5, 8, 3 का देखो 8 पंजे 40 और 9 चौक 36, 360 आ गया आंसर। और देखो पूर्ण वर्ग चाहिए, ऑप्शन क्या है, ऑप्शन को भी ध्यान में दिया जाता है थोड़ा सा। ऑप्शन में देखो अब इसमें कितने का मल्टीप्लाई करोगे कोई ऑप्शन मिल जाए, तो आपको सीधे सीधे दिख रहा होगा कि 10 का मल्टीप्लाई करोगे तभी मिलेगा ऑप्शन, तो यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 10 का मल्टीप्लाई कर दो, पूर्ण वर्ग संख्या वही होगी 3600 पूर्ण वर्ग संख्या होगी, 3600 पूर्ण वर्ग संख्या भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दो व्यंजकों का म से तथा ल से क्रमशः वाई क्यूब, देखिए बहुत फार्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत ईजिली आप लोग सॉल्व करोगे। दो व्यंजकों का म से व ल से क्रमशः वाई क्यूब है और तथा यक्स क्यूब, वाई क्यूब, जेड क्यूब, ठीक है, म से और ल से, ये म से है और ये ल से है। यदि इनमें से एक व्यंजक दे दिया दोस्त तो दूसरा व्यंजक होगा, ऑप्शन दे दिया दोस्त, आप आंसर करो, तो थोड़ा सा आंसर करो, आप लोग आंसर करो, गेस करो, थोड़ा गेस देखते हैं कितना लोग। तो आपको फार्मूला एक दोस्त बताया होगा, पहला व्यंजक गुणे दूसरा व्यंजक बराबर ल से उन दोनों व्यंजकों का ल से गुणे उन दोनों व्यंजकों का म से, ल से म से नहीं, उन दोनों व्यंजकों का ल से और उन दोनों व्यंजकों का म से। देखिए ये फार्मूला तो आपको बताया गया होगा। मान लीजिए दूसरा व्यंजक बी होगा, सपोज है, पहला व्यंजक की वैल्यू तो दे दिया वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, रख दीजिए पहले व्यंजक फार्मूले में। ल से आपको दे दिया है वाई क्यूब, म से दे दिया है यक्स क्यूब, वाई क्यूब, जेड क्यूब, दिया है ना, इतना तो दिया है। अब देखो इधर ये मल्टीप्लाई कर रहा है, उधर जाएगा क्या करेगा, डिवाइड करेगा, तो डिवाइड करेगा ना, देखो इसके डिवाइड हो जाएगा, यानी यहाँ पे डिवाइड किया गया है, तो वाई क्यूब से कट जाएगा, जेड क्यूब से कट जाएगा, बचा के यक्स क्यूब इंटू वाई क्यूब, बी की वैल्यू यानी दूसरा व्यंजक हो गया यक्स क्यूब इंटू वाई क्यूब। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा दोस्त। तो एग्जाम पैड चैनल पे बने रहने के लिए, वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। आप इसी तरह जुड़े रहे, हम जल्द से जल्द क्लास आपके लिए लाते रहे इन निर्णायक क्लास दोस्त। आप इसको चैनल को सब्सक्राइब करोगे, वीडियो को शेयर करो और आपके लिए क्लास प्रोवाइड होगी। अगर टाइम से कोई प्रॉब्लम है कि सर कितने बजे टाइम लगाइए, तो कमेंट करिए आप लोग, टाइम शेड्यूल सब चेंज किया जा सकता है आपके अनुसार। आप ही वो बंदे हो, आप ही के लिए क्लास है और कोई नहीं है, आप ही के लिए क्लास है, तो आप प्रयास करोगे तभी टाइम चेंज हो सकता है, तभी और इफेक्टिव पढ़ाया जा सकता है, तभी आपको लाइफ